show. How are you? I hope you will be fine. So welcome back to my YouTube channel. Myself Avinash मिश्रा. सब कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे. तो वीडियो को बिना ही हम ज्यादा इंट्रो तो देते नहीं, क्योंकि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि जब बच्चे खुद ही नाम से पहचान जाएंगे. तो इंट्रो को साइड में रख के हम लोग टॉपिक को उठाते हैं. ठीक है, लोहिया उठाते हैं. ठीक है, टॉपिक आज हमारा है. टॉपिक भैया क्या है? प्लानिंग. क्या है भैया? प्लानिंग. प्लानिंग यानी कि योजना या नियोजन. भैया इसको प्लानिंग बोलते हैं, इसको प्लान बोलते हैं. ठीक है, टॉपिक आज हमारा है प्लानिंग. प्लानिंग क्या होती है? पहले हम लोग इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसकी हम परिभाषाएं समझेंगे, और फिर इसकी हम विशेषताएं समझेंगे और महत्व समझेंगे. और इसकी जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है यानी कि प्रक्रिया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस. ठीक है, तो पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं यानी मीनिंग. भैया अर्थ यानी कि मीनिंग. मीनिंग ठीक है भैया, क्या होती है मीनिंग? प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है भैया? यानी अर्थ. देखो, नॉर्मल अगर वर्ल्ड में हम लोग समझे तो इतना समझना काफी है. क्या करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाना है और कहाँ करना है. इन्हीं सब क्रियाओं का पूर्व अनुमान लगाना ही हमारा प्लानिंग है. नॉर्मल अगर शब्दों में जाने तो इतना बहुत है, लेकिन हम लोगों को लिखना है कॉपी भर भर के, तो बताना भी चाहिए. सो भविष्य जो भैया हमारा प्लानिंग है वो भविष्य देखने वाली प्रक्रिया है, यानी वह पूर्व अनुमान लगाना है. नियोजन का जो कार्य है वह क्या है? पूर्व अनुमान लगाना. पूर्व अनुमान मतलब पहले से अनुमान लगा दिया जाए, वो काम हुआ नहीं है उसके लिए हम लोग पहले से अनुमान लगा लें, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हो गया हमारा पूर्व अनुमान. ठीक है भैया, तो नियोजन जो है पूर्व अनुमान लगाने वाली प्रक्रिया है. ठीक है, इसमें भविष्य को देखते हुए योजनाएं बनाई जाती है. और जो व्यवसायी होता है, व्यवसायी इन योजनाओं को इसलिए बनाता है ताकि भावी जोखिमों से बचा जा सके, क्योंकि भैया भविष्य अनिश्चित है, भविष्य किसी ने नहीं देखा है. क्यों भैया? तो जब भविष्य अनिश्चित है तो क्या होता है कि हमने एक प्लान बनाया कि भैया ये हमारी एक फर्म है. ये क्या है भैया? एक फर्म है. इस फर्म को स्टेबल करने से पहले हमने क्या है? प्लान बनाया. जो प्लान है भैया वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मैनेजमेंट का या मतलब क्या है? फर्स्ट कार्य है. यानी मैनेजमेंट का फर्स्ट कार्य क्या है? मतलब पहला कार्य क्या है भैया? प्लान. ठीक है, प्लान बनाना. प्लान बनाना क्या है? पहला कार्य है. नियोजन का, नियोजन हमारा क्या है? पहला कार्य है प्रबंध का. ठीक है, और किसका है? फर्म का, किसी संगठन का. ये संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है भैया, ऑर्गेनाइजेशन का पहला कार्य क्या है? नियोजन है. मतलब हमने इसको बनाने से पहले, मतलब फर्म हमने स्टेबल करने से पहले हमने क्या किया कि उसके लिए कैपिटल कहाँ से लाइए? कैपिटल कहाँ से आना है? ठीक है, लैंड यानी कि भूमि कहाँ से आएगा? बिल्डिंग कहाँ से आएगी? ठीक है, और हमारा हो गया कर्मचारी यानी श्रमिक, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय. एम्प्लॉय यानी कर्मचारी कहाँ से आएंगे? यानी इनका क्या है? इन्हीं क्रियाओं को पहले क्या करते हैं? समन्वित और संगठित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं. कि प्लान करने से हमारा जो जोखिम है वह कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है. ये याद रखिएगा. ठीक है, सो भैया जैसा कि उर्विक ने कहा कि नियोजन कोई भी कार्य करने से पहले उस पर मनन करने और चिंतन करने को नियोजन कहते हैं. मतलब कोई भी कार्य किया जाए तो उसको सोचना. मनन यानी सोचना, चिंतन यानी उसको विचार करना. ठीक है, उस टॉपिक पे विचार करना कि हमें एक फर्म स्टैब्लिश करनी है. ठीक है, तो हम पूंजी कहाँ से लाएंगे?
ठीक है भैया। बिल्डिंग कहाँ से आएगी? पूंजी होगी तभी बिल्डिंग होगी, ठीक है। पूंजी यानी कैपिटल। लैंड कहाँ से लाएंगे भैया? जमीन। बिजनेस करने के लिए जमीन होनी चाहिए। कौन से एरिया में करेंगे? ठीक है, एरिया यानी क्षेत्र। भैया ये भी तो जरूरी है, लोकेशन। एक चैप्टर है प्लांट लोकेशन, बहुत ही बढ़िया है, तो उसमें यही बताया गया है। जैसे उसमें भी प्लानिंग के सोर्स जो है आपको मिल जाएंगे कि भैया जो प्लान है ना ये हर जगह होता है। कोई भी काम करने से पहले आपको प्लानिंग करना जरूरी है। इन देखो एक बढ़िया उदाहरण लेते हैं हम लोग अपने ऊपर कि भैया जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि जब वो 12th पास आउट करते हैं, कितना 12th पास आउट करते हैं, तो उनके सामने क्या होते हैं? 1 2 3 3 रास्ते, यानी 4 रास्ते, मतलब इतने रास्ते होते हैं, क्या बताएं, ठीक है। या बीए कर लो, ठीक है, बीकॉम करो, बीबीए करो, बीसीए करो, ठीक है। और क्या होता है? और होता है हमारा डी फार्मा करो, डी फार्मा करो, ठीक है, बी फार्मा करो, बी फार्मा करो, ठीक है भैया। बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएससी कर लो भैया, ठीक है। बीएससी मैथ से कर लो, बीएससी बायो से कर लो, मतलब उनके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो इसी से उन्हें जो चुनना होता है, यानी कि भैया जो बायो वाले हैं उन्होंने बीएससी चुना, जो कॉमर्स वाले हैं वो बीकॉम चुने। हालांकि साइंस वाले भी जो होते हैं, साइंस मैथ वाले भी क्या कॉमर्स लेते हैं, यानी कि बीकॉम चुनते हैं। जिनको बैंकिंग सेक्टर में ऐसा माना जाता है भैया कि बीकॉम जो है यानी कि बैचलर बीकॉम मतलब बेकाम, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन भैया जब सही से करोगे लर्न तो बहुत करोगे अर्न। ये हमारे एक सर है, उनका है, यूट्यूब पढ़ाते हैं, वो भी अच्छे सर हैं, नाम नहीं याद आ रहा है इस समय। तो भैया इतने सारे कि कोई भी आप फील्ड में जाना चाहेंगे तो उससे पहले आप प्लान जरूर करेंगे कि प्लान क्या होता है भैया, कि हम किस प्लान के जाएंगे, किस थ्रू जाएंगे, ठीक है। इस पर कितना कोर्स, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं उस पर कितना पेमेंट ड्यू करना होगा, ठीक है। टोटल कैपिटल क्या आएगा, टोटल चार्ज क्या आएगा, हॉस्टल फीस कितनी आएगी, कॉलेज फीस कितनी आएगी, टोटल अमाउंट आपका क्या है। प्लान के मतलब एक आप पेपर बनाएंगे उसमें आप प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो भैया प्लानिंग का अर्थ आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई भी कार्य करने से पहले उस पर चिंता करना और मनन करना ही क्या है, क्या है भैया, प्लानिंग है, यानी नियोजन है, ठीक है। नियोजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उर्विक ने भी यही कहा कि पूर्व अनुमान लगाने से पहले उस पर मनन करना और चिंतन करना ही हमारा नियोजन है। परिभाषाएं देखेंगे भैया। कुंतज ओ कुंतज डोनेल, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, शब्दानुसार, अनुसार में और मतानुसार। हमने लिख दिया शब्दानुसार, चेंज करके आप में लिखिए तो बढ़िया रहेगा और अच्छा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है कॉपी, ठीक है। कुंतज और डोनर के अनुसार सबसे बढ़िया डेफिनेशन यही है कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, इन्हीं क्रियाओं का पूर्व अनुमान ही नियोजन कहलाता है, ठीक है भैया। कि कुंतज और डोनर ने कहा कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके माध्यम करना है, यही सब क्रियाओं का पूर्वानुमान लगाना ही कहलाता है हमारा नियोजन, ठीक है। कुंतज और डोनर हो गए। हैमन, एक डेफिनेशन और है हैमन की। हैमन ने कहा क्या किया जाना है, यानी क्या किया जाना है, इसी कार्य का पूर्वानुमान हमारा क्या नियोजन कहलाता है, ठीक है भैया। कि क्या किया जाना है इसी का पूर्वानुमान हमारा नियोजन कहलाता है। ये किसने कहा भैया, हैमन ने, ठीक है। उर्विक की हमने बताई है, उर्विक का याद रखना। तो हैमन ने क्या कहा कि क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। तो डिफिनेशन 3 4 हो गई है। विशेषताएं, ठीक भैया, विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो हम लोग पढ़ लेंगे, विशेषताएं भी बहुत बढ़िया है। देखो सबसे पहली क्या है हमारी विशेषता, कि जो नियोजन होता है वह उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित है। नियोजन लिखते जाइए, कॉपी पर निकाल लीजिए, लिखते जाइए और शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए जो हिंदी माध्यम से है। यानी बहुत ही दिक्कत होती है भैया हिंदी माध्यम वालों को, कोई दिक्कत नहीं, हम अभ्यास विश्वास आ चुके हैं।
बाकी देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलाएंगे, कंबाइंड चलाएंगे, तोड़ के रहेंगे इस बार। ठीक है भैया। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक लिख लो या प्राथमिक लिख लो भैया, या प्रथम लिख लो। प्रथम कार्य है, ठीक है। नंबर 1 पे क्या हो गया, नियोजन क्या है भैया, हमारा प्रबंध का प्रथम कार्य है। यानी हमने अभी बताया था मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला कार्य है वो नियोजन ही है। कुछ भी काम करने से पहले क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, योजना बनाते हैं कि भैया कैसे किया जाना है और कहाँ किया जाना है। ठीक है, तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 बार मैंने रिपीट करा दिया है, याद तो हो ही जाएगा। दूसरा हमारा है नियोजन उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित है। ठीक है भैया, जो हमारा नियोजन है वो क्या है, उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित है। यानी कि जो हम नियोजन करेंगे वो कोई ना कोई उद्देश्य मन में रख के ही करेंगे। क्या भैया, हम खेलने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, जीतने का। हम पढ़ने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, पढ़ने का। प्लान बना के जाते हैं ना, एग्जाम होता है तो एग्जाम में हम लोग प्लान बना के जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि ये टॉप मार के आएंगे। वो बात अलग है कि आप लोग को सही से गाइडेंस नहीं मिली होती है, जिसकी वजह से आप नहीं अपने जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतने नंबर नहीं आ पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको गाइडेंस भी सही मिलेगी। देखो गाइडेंस का बहुत ही अभाव रहा है हमारे जीवन में, तो मैं समझता हूँ भाई। तो भैया क्या है कि नियोजन उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित है। नियोजन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी के लिए हम लोग एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति है तो हम लोग क्या नियोजन करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि नियोजन उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, इतना तो समझे जाएंगे। तीसरा नंबर पे है कि नियोजन सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी आ जाता है या सर्वव्यापक आ जाता है तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली नहीं जरूरत है। ठीक है, नियोजन क्या है, सर्वव्यापी है। यानी आप कहीं भी जाएंगे, सर्वव्यापी मतलब जो हर जगह पर पर्याप्त हो। ठीक है, आप घर में देख लीजिए नियोजन। ठीक है, घर बनाने से पहले, ठीक है, ईंट कहाँ से आएगी, ये मान लो आपका घर है, ईंट कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगी, सरिया कहाँ से आएगी, मोरम कहाँ से आएगी, भैया पैसा कहाँ से आएगा, मेन चीज मजदूर कहाँ से आएगा, मिस्त्री कौन सा अच्छा काम घर बनाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इतनी सारी क्रियाओं को क्या करते हो, एक गठन करते हो। ठीक है, गठन करते हो, संगठित करते हो। ये प्रक्रिया क्या भैया, नियोजन है। ठीक है, आप जाते हैं एग्जाम देने, अभी हमने एग्जाम का उदाहरण दिया था। ठीक है, एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं कि हम एक नियोजन करते हैं, तो वो सर्वव्यापी मतलब प्रत्येक जगह। आप सिनेमा में देख लीजिए, लाइब्रेरी में देख लीजिए, लाइब्रेरी पुस्तकालय एक ही चीज है। और आप भैया कॉलेजों में देख लीजिए, स्कूलों में देख लीजिए, हर जगह क्या नियोजन है, नियोजन सर्वव्यापी है, हर जगह प्लानिंग होता है। क्यों, कोई भी फेस्टिवल भैया कराना है उनको तो क्या करेंगे, उससे पहले प्लान बनाएंगे, प्रोफार्मा बनाएंगे कि इतने टाइम पे ये होगा, इतने टाइम पे ये होगा, कि भैया जब कोई आएगा तो क्या होगा, स्वागत गीत होगा। ठीक है, और प्रोग्राम के अंत में जनगण मन होगा, और उसके बीच में पहले ये प्रोग्राम करा देंगे, पहले ये प्रोग्राम, तो वो क्या है, प्लानिंग ही तो है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है, सर्वव्यापी है। ठीक है, और भैया क्या है, नियोजन भैया इसे याद हो जाएगा आपको, चिंता न करो, आपको पढ़ने की कहीं अलग से जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत है, जो वीडियो हमारे पास नहीं है वो पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी आपका तैयार हो जाएगा। नियोजन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इधर एक बार इरेज कर देते हैं, एक मिनट। ठीक भैया, नियोजन क्या है, नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि यह व्यवसाय में क्रमबद्ध चलती रहती है। यानी कि पहला क्या किया, पहला हमने जब बिजनेस स्थापित किया, ठीक है, बिजनेस क्या किया, स्टेबलाइज किया, तब हमारा नियोजन क्या हुआ कि भैया पूंजी कहाँ से आएगी। ठीक है, लैंड, भूमि, भवन, बिल्डिंग, मशीनरी कहाँ से आएगी। ठीक है, इन सब का क्या हुआ,
कि ये सब कहाँ से आएंगे भैया, इसी चीज का पहले किया हमने, नियोजन किया, निगठन किया। उसके बाद क्या किया कि जब हमारा बिजनेस चलने लगा तो हमने क्या, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहा, यानी बिजनेस को बढ़ाना चाहा। तो हमारा क्या हुआ, तब हमारा ये हुआ कि भैया अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें कैसे एम्प्लॉय चाहिए, कौन सी मशीन लगाने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, किस। और भैया 5 नंबर पे क्या है हमारा कि नियोजन भविष्यवादी है। ये भी तो है कि नहीं है भैया 5 नंबर पे। नियोजन भविष्यवादी है। इसका क्या मतलब है भविष्यवादी? भविष्यवादी मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि जो नियोजन होता है वह भविष्य देखने वाली प्रक्रिया, यानी भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसी का पूर्व अनुमान कब लगाया जाता है, वर्तमान में। भविष्य क्या होता है भैया हमारा, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। आप अगर ये मान के चलें कि हम भैया एक बिजनेस करेंगे और भविष्य में उसमें लाभ ही लाभ होगा, तो आपका ये जो उद्देश्य है ये बहुत ही गलत है, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं फिर, ठीक है। ये आप कर रहे हैं जमाखोरी, क्योंकि बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होता, हानि भी होती है, और व्यवसाय सामाजिक उद्देश्य को पूर्ति करते हुए लाभ कमाना ही हमारा क्या कहते हैं, बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस का उद्देश्य भी यही हुआ। तो इसलिए क्या ये नियोजन भविष्यवादी है कि भविष्य में हमें, भविष्य निश्चित होता है हमारा, और भविष्य में हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, इसी का पूर्वानुमान लगाना हमारा क्या है, नियोजन है। इसी को कहते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है कि नियोजन भविष्यवादी प्रक्रिया है, यानी भविष्य देखने वाली प्रक्रिया, ठीक है। 6 नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं, नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है गुरु, कर लेंगे, बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो हो ही जाएगी। क्या लिखा है, नियोजन में निर्णय भी सम्मिलित है। अब भैया ये क्या है निर्णय, देखो निर्णय का मतलब है कि निर्णय लेने से, निर्णय का मतलब है निर्णय लेने से, ठीक है। यानी कि हम कोई भी नियोजन क्यों करते हैं भैया, हमने अभी जैसे बताया कि आपको 12th में क्या एक आजादी, फ्रीडम दिया गया कि आप अपने मन का कोर्स चुनिए, ठीक है। घर वालों ने इतना फ्रीडम दिया कि आप अपने मन का कोर्स चुनिए। तो आप क्या करेंगे भैया कि पहले जो कोर्स लेंगे जिसके बारे में, उसके बारे में क्या करेंगे, जाएंगे तो गूगल पे, क्या करेंगे भैया, हाँ भैया ये कोर्स ज्यादा सही है, ये नहीं ये करते हैं, ठीक है। आप अपने मन का एक कोर्स चुन लेते हैं, फिर उस पर प्लान करना, चिंतन करना, मनन करना, मतलब आप भविष्य में उसमें एडमिशन लेंगे, लेकिन उसमें चिंता कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या, उसी पे विचार विमर्श करना, ठीक है, कि हमको ये लेना, तो क्या एक प्लान है, और प्लान लेके क्या, प्लान बनाने का जब उसकी में आप प्लान बना लेंगे तो आप जब एक निश्चित निर्णय लेते हैं, ठीक है भैया, कि अब हमें यही करना है, तो वो क्या होता है, निर्णय, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि नियोजन में निर्णय से सम्मिलित है। निर्णय कहाँ से, हमारा निर्णय लेने से है, नियोजन हमारा पता ही क्या है, यानी कि निर्णय से मतलब भैया ये है कि आपको भविष्य में क्या करना है, कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, हम सब जगह यही बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियोजन की जो जरूरत है उस समय पड़ती है, नियोजन की जो जरूरत है उस समय पड़ती है जब आपके सामने क्या हो, विकल्प अधिक हो, है ना, विकल्प अधिक हो, उनको चुनाव करना हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, ठीक है, और क्या आ जाता है, डी फार्मा, बी फार्मा, जो भी करना हो आपको, ठीक है। विकल्प इतने सारे हैं लेकिन आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं भैया, तो आप पहले प्लानिंग बनाएंगे कि किसमें पर रुपया ज्यादा है, किसमें ये करेंगे कोर्स, तो भैया क्योंकि आजकल बेरोजगारी तो है ही है, बेरोजगारी को बढ़ावा देने में किसका हाथ है, आप लोग कमेंट में बताइए। फिर फिलहाल बेरोजगारी की वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, टॉपिक से भटक जाते हैं ऐसा लगता है। तो ये हम लोग थे बीए, बीएससी, बीकॉम, आपके पास चुनाव बहुत है, आपने कर रखा है साइंस, साइंस में आपके पास क्या था, बीएससी आ गया, डी फार्मा कर लो, बीएससी कर लो, बीएससी कहाँ से करना, बॉटनी से करना है, जूलॉजी से करना है, या मैथ से करना है, ठीक है, या बीए करो इंग्लिश से, या जिससे समाजशास्त्र, जिससे भी आपको करना है, ठीक है, ये बीए आप, तो आपके सामने ऑप्शन बहुत है। आपने क्या किया कि आपने उस अकॉर्डिंग जो भी आपको पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग क्या किया भैया कि उस ऑप्शन को चुना जो आपके लिए ज्यादा फायदा है, यानी कि आपने बीएससी मैथ से चुना
क्योंकि मैथ जो होती है भैया उसके जो टीचर होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, क्योंकि भैया फीस देने में यहाँ माँ बाप का खर्चा निकल जाता है। मोबाइल लिए हैं आप अगर तो भैया उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करिए, क्योंकि भैया गिरकर उठना और उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कि गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, वो कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षण की जीते हार का। जो कर्मवीर होते हैं उनको थोड़ी सी जीत का और थोड़ी सी हार का फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कर्मवीर हैं, हम लोग कर्मवीर हैं, ठीक है भैया। तो नियोजन में निर्णय में सम्मिलित है, ये टॉपिक भी खत्म। सो भैया एक और रह गई थी, वो है नंबर 7 पे हम लोग और हैं तो बहुत ही बना सकते हैं नियोजन के ऊपर, पर हम बहुत ही कम बताते हैं। जितना बढ़िया सटीक लिख के आओ और सटीक नंबर लो बढ़िया अच्छे से, ठीक है। और लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो क्या होगा कि कॉपी आप भरते चले जाओगे, तो ये टीचर होगा इरिटेट। तो कॉपी भरना ही कला नहीं है, आपकी कॉपी प्रेजेंट कैसे होती है अदर टीचर के सामने, ये आपकी कला है, ठीक है। तो 7 नंबर पे आता है नियोजन एक मानसिक क्रिया है, इसका क्या मतलब है, चलो बताओ भैया आप। नियोजन क्या भैया, मानसिक, मानसिक यानी मानसिक बुद्धि, ठीक है भैया। बुद्धि है ये नहीं है आप चल के नियोजन करने, यानी कि आपका दिमाग क्या है, दिमाग आपका आईक्यू लेवल जो है भैया, ठीक है, वो आपका क्या है भैया, है आपका 2-3% है, ठीक है। और आप क्या कर दिए कि एक एमबीए वाले से पंगा ले लेते हैं, ठीक है। इंटर पास नहीं किए आप, एमबीए वाले से पंगा लिए पड़े, तो उसके बराबर की मानसिकता आप में नहीं है, उसके बराबर की मेंटालिटी आप में नहीं है। तो मतलब नियोजन जो होता है वो सोचा समझा कार्य होता है, हर व्यक्ति नियोजन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नियोजन एक मानसिक क्रिया है, यानी सोच कर विचार विमर्श करके फिर निर्णय लिए जाते हैं, नहीं तो निर्णय बहुत ही घातक होंगे, ठीक है भैया। अब आप सोचो, बच्चे से सोचो आप बिजनेस का, बच्चे से सोचो आप बिजनेस का लाओ या प्लानिंग करवा ले, ठीक है। कहने का मतलब है कि बच्चे तो हम भी हैं, हम भी अभी बिजनेस का नहीं कर सकते हैं प्लानिंग, लेकिन हम सोचो ये कि हमसे अगर किसी बिजनेस को एक प्लान कराया जाए तो हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता जितना से कंसल्टेंसी एजेंसी होती है वो कंसल्टेंस करती है सामने वाले को, बट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक मानसिक क्रिया या सोचा समझा कार्य, इसीलिए कहा गया है एक मानसिक क्रिया है। तो नियोजन एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि यह सोचा समझा कार्य, प्रत्येक व्यक्ति नियोजन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सोच समझ और विचार विमर्श करके नियोजन किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं नियोजन एक मानसिक क्रिया है। तो भैया विशेषताएं हम लोग की हो गई है खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे महत्व। भैया क्या होता है महत्व, ठीक है। देखो महत्व नियोजन जो है भैया पग पग पर व्यापक है, ठीक है। मतलब जहां में आप बिजनेस करेंगे, जैसे अभी बोला था निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कोई भी कार्य करेंगे तो उससे पहले से आप प्लानिंग जरूर करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ तक कि आप घर बनवाइए, ठीक है, या आप पढ़ाई करिए, ठीक है, उसके लिए भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, वो क्या है प्लान ही तो है भैया, रूटीन ही तो है। तो नियोजन जो है वो भैया पग पग पर व्यापक है। यह क्या करता है, ग्राहकों का जो जोखिम है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। या पग पग पर व्यवसाय का मार्गदर्शन करता है, जो नियोजन है वो पग पग पर व्यवसाय का मार्गदर्शन करता है, और व्यवसायों को यानी व्यवसायी जो होते हैं उनको क्या खतरों के प्रति सचेत करता है, ठीक है। जैसे डीएच कॉल ने कहा, डीएच कॉल कौन भैया, ये भी प्रबंध शास्त्री है, डी एच कॉल। डीएच कॉल ने कहा कि यह बिना नियोजन के किया गया कार्य तीर और तुक्के के समान होगा। तीर और तुक्का क्या है कि भैया लग गया तो ठीक है और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, यानी कि बिजनेस के उद्देश्य से आपने क्या किया, बिजनेस के उद्देश्य से भैया आपने रुपया लगाया, भैया लाभ हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो जय राम, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिना नियोजन के कार्य क्या है, तीर और तुक्के के समान है, डीएच कॉल का कहना है। तो इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमको नियोजन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे हम क्या हो सकता है कि हमारा जो महत्व है वो इसी से पता चलता है कि तीर और तुक्के में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, घातक होता है। लग गया तो ठीक ठाक और नहीं लगा तो